हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 12 मई 2021 का एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि आपको हर पेज में यहाँ पर 11 मई लिखा हुआ मिलेगा, जो कि बाय मिस्टेक रह गया है 12 मई का एडिटोरियल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल का। ठीक है, टाइटल है मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय। कि कौन सी बात पे चिंता का विषय है भाई? ऑन इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट, भारत के कोरोना वायरस वेरिएंट पे। वेरिएंट समझते हैं ना, वायरस अपना जल्दी से जल्दी म्यूटेशन करके नया नया नस्ल निकालते रहते हैं, उनको वेरिएंट कहते हैं। न्यू वेरिएंट्स डू नॉट ऑलवेज मेरिट चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। देखिए, मेरिट मतलब मेधा, प्रतिभा, हम लोग सब जानते हैं नाउन के रूप में, लेकिन मेरिट एक वर्ब भी है, और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है डिजर्व। ठीक है, जैसे योर सजेशन डज नॉट मेरिट अप्रिशिएशन, मतलब आपका सजेशन इस लायक नहीं है कि उसका प्रशंसा किया जाए। तो डिज़र्व के सेंस में यहाँ यूज़ किया गया। यहाँ पर मेरिट हटा के आप डिज़र्व लगा देंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। न्यू वेरिएंट्स डू नॉट ऑलवेज डिज़र्व चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स बट कीप पीपल अलर्ट। नया वेरिएंट्स जो आता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो डिज़र्व करता हो कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में चेंज किया जाए। अब पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया? पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स का मतलब हो जाता है कि हम लोग अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो काम करते हो, हमारा पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो नया वेरिएंट्स आता है वायरस में, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसके कारण पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में चेंज किया जाए। हाँ, लेकिन नया वेरिएंट्स जो होता है वो आदमी लोगों को अलर्ट कर जरूर देता है, तो अच्छी बात है, अलर्ट कर देता है। तो द इंडियन वेरिएंट B.1.617 and its family of related coronaviruses have been categorized as a variant of concern by WHO। WHO ने जो इंडियन वेरिएंट है कोरोना वायरस का B.1.617 और उसके पूरे परिवार को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब ये एक ऐसा वेरिएंट है, एक ऐसा नया किस्म का कोरोना वायरस है जिससे चिंता प्रकट हो रही है, चिंता हो रही है सबको। क्यों चिंता हो रही होगी? क्योंकि इसकी मारक क्षमता ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों का जान ले रहा होगा, ज़्यादा लोगों को तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा होगा, है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है, क्लासिफिकेशन विच विल नाउ प्रॉम्प्ट ग्रेटर इंटरनेशनल स्क्रूटनी ऑफ दोज हु टेस्ट पॉजिटिव ओवरसीज। ठीक है, देखिए, ये एक ऐसा वेरिएंट है, एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो अब प्रॉम्प्ट कर रहा है। प्रॉम्प्ट करने का मतलब तीव्र करवा रहा है, तेज कर दे रहा है इंटरनेशनल स्क्रूटनी को उन लोगों के जो विदेशों में पॉजिटिव हो रहे हैं। मतलब जो इंडियन लोग भारत से गए हैं, विदेशों में जाके पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उन पर ज़्यादा स्क्रूटनी, उन पर ज़्यादा जांच की जा रही है, उनका निरीक्षण ज़्यादा, उनका टेस्टिंग ज़्यादा गहराई से किया जा रहा है कि कहीं इंडियन वेरिएंट से तो वो नहीं इन्फेक्टेड है। क्योंकि इंडियन वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। क्यों कहा होगा ऐसा? क्योंकि जो इंडियन वेरिएंट है वो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है तेज़ी से, और ज़्यादा लोगों की जान ले रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। While there are several so-called variants of interest, only 3 other than B.1.617 have been categorized as VOC, means variant of concern: the UK variant, the South African variant and the Brazilian variant। ठीक है, इंडियन वेरिएंट के अलावा मात्र 3 ऐसे वेरिएंट हैं जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का ओहदा या फिर डेजिग्नेशन या पोस्ट या टाइटल WHO ने दिया है। यूके का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। मतलब इंडियन वेरिएंट के अलावा ये 3 वेरिएंट कोरोना वायरस के ऐसे हैं जो ज़्यादा घातक हैं। ऐसे तो बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, मतलब ऐसे वेरिएंट्स जिनमें रुचि ले रहे हैं वैज्ञानिक और डॉक्टर, और उसके वैक्सीन बनाने वाले लोग, और उसका वैक्सीन बनाने की कोशिश की है सब लोग। ठीक है, लेकिन इसमें से पूरी दुनिया में 4 हो गया, इंडिया वाला को मिला के, जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया। ठीक है, यूजुअली इन कंट्रीज दैट डिटेक्ट इमरजेंट वेरिएंट्स, it is the health authorities there who flag them as potential VOC। यूजुअली इन कंट्रीज दैट डिटेक्ट इमरजेंट वेरिएंट्स, जिन जिन देशों में सामान्यतः इस तरह का इमरजेंट वेरिएंट्स आता है, नया वेरिएंट्स आता है, इट इज़ द हेल्थ ऑथोरिटीज़ देयर हु फ्लैग देम एज पोटेंशियल VOC।
तो उस देश के जो हेल्थ अथॉरिटीज़ होते हैं वो उस इमर्जेंट वेरिएंट को पोटेंशियल VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न का फ्लैग देते हैं, उसको तमगा देते हैं। फ्लैग करने का मतलब किसी चीज़ को दर्शाना, उसको कहना कि यह है, नाम देना, है ना। तो उनको नाम देते हैं कि संभावित हो सकते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है। अब उस जैसे मान लीजिए इंडिया में एक ऐसा कोई वेरिएंट आ गया कोरोना वायरस का, जिससे कि अब कैसे ये लोग यहाँ पर करेंगे, तो इन लोगों को लगा वेरिएंट ऑफ कंसर्न कब है, चिंता का विषय कब है, जब वो वायरस डिटेक्ट हो जा रहा है, पहचान में आ जा रहा है, उसका लक्षण दिख जा रहा है और उसका सामान्य जैसे पूरे विश्व में उसका जो घातक क्षमता है उतना ही है, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रह जाएगा। लेकिन अगर उसका स्प्रेड करने का, उसका जो फैलने का क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को और ज़्यादा जान ले रहा है, पहचान में भी नहीं आ रहा, मान ले कि बहुत सारे ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहा कोविड का, अब बेचारे अचानक से मर जा रहे हैं। ठीक है। और फिर जब वहाँ पर जहाँ पर एक आध गो ऐसा आदमी हुआ, वहाँ पर पूरा एरिया तेजी से फिर इन्फेक्टेड हो जा रहा है सभी लोग। तो उसको उस देश के जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो कह रहे हैं WHO को कि देखिए हमारे यहाँ को वेरिएंट आया है, वो जांच में पकड़ा नहीं रहा है साला, और ज़्यादा आदमी को इन्फेक्ट कर रहा, ज़्यादा आदमी को मार दे रहा। ठीक है, हो सकता है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो। ठीक है। अब WHO कैसे उसको डालेगा वेरिएंट ऑफ कंसर्न में, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि भाई वो कोरोना वायरस, उसको उस कोरोना वायरस के वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाए, क्या इसका क्वालिफिकेशन है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए, इस पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए वायरस को क्या करना पड़ता है, तो उसको लिंक करना पड़ता है इंक्रीज्ड ट्रांसमिशन से, कि भैया ट्रांसमिशन इतना तेज़ी से हो रहा है, फैल इतना तेज़ी से रहा है, तो एक ये आधार होगा, और दूसरा होगा कि ज़्यादा सीवियर डिजीज कर रहा है, ज़्यादा घातक बीमारी दे रहा है। ठीक है। और तीसरा आधार ये होगा कि इवेडिंग डिटेक्शन में नहीं आ रहा है, पकड़ में, पहचान में नहीं आ रहा है, इवेड कर जा रहा है। इवेड करने का मतलब बच के निकल जाना, डॉज कर देना, धोखा दे के निकल जा रहा है। मतलब टेस्टिंग किया जा रहा था, टेस्टिंग में पॉजिटिव आई नहीं रहा। तो आप सुन नहीं रहते, हाल फिलहाल में इंडियन मीडिया में चल रहा था कि बहुत सारे लोग जो है टेस्ट में जो है कोरोना के टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन उनमें सारा सिम्टम्स दिख रहा है, और 2 से 3 दिन में बेचारा का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाके 7-8 दिन में कहानी खत्म वाला बात हो जा रहा है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इवेड कर जा रहे हैं डिटेक्शन को, बच के निकल जा रहे हैं, धोखा दे के निकल जा रहे हैं। मतलब एकदम ये धूम 3 वाला समझिए आमिर खान हो गया, पकड़े हुए नहीं करेगा, है ना। कंसर्न्स दैट द इंडियन B.1.617, हम बार बार नहीं बोलेंगे, इंडियन वेरिएंट बोलेंगे, आप इसको समझ लीजिएगा। कंसर्न्स दैट द इंडियन वेरिएंट मे बी प्लेइंग ए रोल इन डिजीज स्प्रेड इन इंडिया वर एक्सप्रेस्ड बाय साइंटिस्ट बाय मिड मार्च। ठीक है। मार्च के मध्य तक वैज्ञानिकों के द्वारा ये चिंता जाहिर की गई थी कि भारत में जो बीमारी फैलेगा कोरोना, इसमें जो है इंडियन वेरिएंट का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, उसका बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, और साबित हो गया। देखिए, द INSACOG, इसका फुल फॉर्म है इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पर रिसर्च कर रहा है, इंडिया में इसके बारे में सारा नज़र रखे हुए है। हैड फ्लैग्ड वेरिएंट विथ 2 कंसर्निंग म्यूटेशंस, E484Q एंड L452R। देखिए, 2 म्यूटेशन क्या होता है ना, देखिए जैसे कोई भी जीव का जैसे जैसे वंशज आगे बढ़ता है ना, तो उस जीव के शारीरिक, आंतरिक और बाहरी शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन जो है लाखों, हजारों, लाखों करोड़ों सालों पर होता है। जैसे जब होमोसेपियंस हम लोग हैं, तो हम लोग डायरेक्ट होमोसेपियंस नहीं बने, 12वां शायद स्टेज है हम लोगों का, इसके पहले 11 स्टेज और आ चुका है हम लोगों का, अलग अलग नाम से, और बंदर प्रजाति के जैसे हम लोग दिखते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग में इवोल्यूशन हुआ, और हम लोग का म्यूटेशन होकर के आज हम लोग ऐसे हैं। हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो जाए म्यूटेशन कि बाल खत्म हो जाए सिर पर से, तो नया प्रजाति जैसा दिखने लगता है। समझ रहे हैं बात। तो उसी तरह तो बोले वायरस में भी हाँ जी, जितना भी लिविंग बीइंग है सब में म्यूटेशन होगा। अब वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पर ना है, न जिंदा है न मरल है ना। तो वो भी, उसमें जिंदा वाला भी क्वालिटी है, मरल वाला भी क्वालिटी है। ठीक है। तो जिंदा वाला क्वालिटी है तो उस अपने आप को प्रजनन करता है, तो अगला पीढ़ी आता है, तो म्यूटेशन होता है। उसमें इतना जल्दी म्यूटेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका जीवन काल बहुत छोटा रहता है, तो उसका नया पीढ़ी आने में 10 मिनट, 20 मिनट, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन का टाइम लगता है। तो उतना देर में दनादन नया पीढ़ी आते जा रहा है, हर नया पीढ़ी में थोड़ा चेंज होते जा रहा है, तो नया म्यूटेशन आ गया। नया म्यूटेशन के साथ जो वायरस आया उसको वेरिएंट बोलेंगे, और जो वेरिएंट ऐसा आ गया जिससे कि चिंता का माहौल बन जाए कि वो मार रहा है लोगों को, ज़्यादा बीमारी गंभीर
दे रहा है और तेजी से फैल रहा है तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलेंगे। इतना तो समझ में आ गया। तो इसमें दो गो म्यूटेशन आया था दुनिया में, E484Q और L452R। ये दोनों सेपरेटली आया था, दैट सेपरेटली हैड बीन फाउंड इन अदर वेरिएंट्स एल्सवेयर। मतलब भारत से अलग कहीं दूसरे देशों में ये दोनों म्यूटेशन अलग अलग पाया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं बात। और INSACOG ने said they now seemed to appear together on a variant that was linked to a large fraction of cases in Maharashtra and began to be called double mutant or even triple mutant, as it also had another important mutation P614R। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये दोनों जो म्यूटेशन था किसी दूसरे देश में अलग अलग दो तरह के वायरस में था। इंडिया में जो महाराष्ट्र में बहुत सारा केस आया और जब वो केस का अच्छा से निरीक्षण किया गया, कोविड का केस भाई साहब, कोरोना का, तो उसमें पाया गया कि उसमें जो कोरोना वायरस है इसमें एक के कोरोना वायरस में दोनों म्यूटेशन आ गया है, E484Q वाला भी और L452R वाला भी, इसलिए इसको डबल म्यूटेंट कहा गया। और डबल म्यूटेंट ही नहीं, ट्रिपल म्यूटेंट भी कहा गया, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट म्यूटेशन इसमें शामिल था P614R। और तीन तीन म्यूटेशन मिल करके एक कोरोना वायरस में था। बड़ा भयानक एकदम हो गया है ना। बोल रहा है कि कैसे, मतलब तीन तीन मुंह लेके हम पैदा हो गए, मारो अब। In March, nearly 20% of the cases out of Maharashtra, which has consistently been among the most afflicted states। ठीक है, महाराष्ट्र से बाहर करीब करीब 20% केस, महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली और मोस्ट एफ्लिक्टेड स्टेट रहा। एफ्लिक्टेड एक वर्ड है, एफ्लिक्टेड को हाईलाइट करना चाहिए था हमको, लाइए ना कर देते, ऐसा क्या बात है। एफ्लिक्टेड यदि कोई आदमी है, एफ्लिक्टेड कोई जगह है, तो सबसे ज़्यादा पीड़ित है ना। तो मोस्ट अफ्लिक्टेड स्टेट्स में यदि रखा जाए तो महाराष्ट्र आएगा सबसे ज़्यादा। कंसिस्टेंटली रहा है, मतलब उसमें कहीं राहत कभी मिला नहीं जब से कोरोना आया महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा अफ्लिक्टेड और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली अफ्लिक्टेड राज्यों में से एक है, उससे बाहर 20% केस मार्च में ऐसे मिले जिसमें यही वेरिएंट था कोरोना का, तीन तीन म्यूटेशन वाला, है ना। ये तीन म्यूटेशन खतरनाक था। तीनों म्यूटेशन का मतलब है कि तीनों का जो है हमारे फेफड़ा के अंदर घुसने का तरीका तीनों का अलग रहेगा। मतलब एक के कोरोना वायरस में तीन तरह का आइडिया है, वो तीन तरह का ट्रिक खेल के हमारे फेफड़ा में घुस रहा है। मतलब एक ट्रिक को यदि हमारा इम्यून सिस्टम फेल कर देगा तो दूसरा अपना तीर चलाएगा, दूसरा तीर को फेल कर देगा तो इम्यून सिस्टम हमारा उसके दूसरे तीर को फेल कर देगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम को भेदने का कोशिश करेगा अपने तीसरे तीर से। वो तीन तीन को तीर लेके आया। शुरू में जो कोरोना आया था ना, वो एक तीर लेके आया था। वो एक तीर से हमारे इम्यून को हराने का कोशिश कर रहा था। हमारा इम्यून स्ट्रांग हो गया, बोला बेटा थोड़ा तीरवे तोड़ देंगे हम, तो तीर उसका तोड़ दिया। तब कोरोना बोला कि अच्छा हम अगला जनरेशन में आओ अपना औलाद पैदा करेंगे पावरफुल, तो दूसरा तीर वाला पैदा कर दिया। तो दूसरा तीर उसको पहचानने में हमारे इम्यून सिस्टम को टाइम लगने लगा। तो फिर उसको भी पहचान लिया हमारा इम्यून सिस्टम, उसको भी हराना शुरू कर दिया। तब अर्की बोला कि बेटा रुको, दुन्नू को हम मिला देंगे तीरवा को, एक के औलाद में अपना हम एक के बाल बच्चा में दुन्नू तीर डाल देंगे। तो अगला बार जो कोरोना वायरस का नया पीढ़ी आ गया ना, नया जिसको बोलते हैं कि वेरिएंट, उसमें दुन्नू तीर आ गया। और इंडिया वाला में जो देखा जा रहा, तीन तीर देखा जा रहा है। मतलब एक कोरोना वायरस के अंदर तीन हथियार, एक हथियार से हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाएगा तो कोरोना वायरस दूसरा से हमला करेगा, दूसरा से भी हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाएगा तो तीसरा से, मतलब वो एकदम ठान के आया कि कैसे न कैसे तबाह करके छोड़ेंगे। 20% केस महाराष्ट्र से बाहर ऐसा मिला कोरोना वायरस का जिसमें यही वाला वेरिएंट मिल गया, तीनों तीर वाला। आपको महाराष्ट्र में तो है ही था, महाराष्ट्र में तो बहुत सारा केसेस का मिल गया। ठीक है, इट वॉज ओनली आफ्टर अप्रैल दैट दिस वेरिएंट बिकेम फॉर्मली क्लासिफाइड एज लीनेज B.1.617। और जब मार्च में पहले ही वैज्ञानिक लोग बोल दिया था, मिड मार्च में, कि भारत में जो है एक नया वेरिएंट आ गया और तबाही मचावेगा। और जा कर के भारत जो है इसको क्लासीफाई कर पाया नया वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में अप्रैल के ख़त्म होने पर, नहीं अप्रैल के शुरुआत में। ठीक है, इट वॉज ओनली आफ्टर द यूकेज लेबलिंग इट एज ए VOC दैट इट वॉज कॉल्ड सो बाई हेल्थ अथॉरिटीज इन इंडिया। ठीक है, हाँ, कब हुआ? जब इंग्लैंड के
इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड ने लेवल किया इसको, भारत के इस वेरिएंट को वीओसी के रूप में, कहा कि नहीं भैया वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इस साला पहले तो है तीन गुना पावरफुल है, दूसरा है कि टेस्ट में भी नहीं आता है, तीसरा है कि बड़ी तेज़ी से फैलता है, चौथा है कि ज़्यादा गंभीर बीमारी पैदा कर रहा है, अब पाँचवा है कि इसका मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा मार दे रहा है एकदम सीधे एकदम। ठीक है, तो इसको जो यूके लेवल किया, इसको ठप्पा लगाया कि नहीं इसको वीओसी कहो, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहो, पूरा दुनिया को बोलो इससे सावधान होने के लिए, ये ज़्यादा खतरनाक है इंडिया वाला वायरस। ठीक है, इनफैक्ट अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स सीडीसी और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, इंडिया स्टिल डज नॉट हैव ए क्लासिफिकेशन क्रिटेरियन फॉर लेबलिंग वायरसेज एज वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। ले देखिए, इंडिया के साथ दिक्कत क्या है कि अमेरिका के पास सीडीसी है और या पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है, जो वो जो है उसके पास एक क्रिटेरियन है। क्रिटेरियन का मतलब आधार है कि इस आधार पर वो लोग क्लासीफाई कर देता है कि भैया हमारे यहाँ वेरिएंट जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इंडिया के पास ऐसा कोई क्रिटेरियन नहीं है जिससे कि वो क्लासिफिकेशन कर सके। क्लासीफाइंग वेरिएंट्स इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ मियर एकेडमिक इंटरेस्ट। देखिए, वेरिएंट्स का क्लासिफिकेशन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि उसके बारे में अध्ययन करने के लिए आसान हो। बेस्ड ऑन द प्रिवेलेंस, अभी जितना भी सबूत है, जितना भी प्रस्तुत पक्ष है, उसके आधार पर सम वेरिएंट्स में गो ऑन टू बिकम द डोमिनेंट स्ट्रेन इन ए रीजन और मल्टीपल ज्योग्राफीज। कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जो किसी खास रीजन में, यानी क्षेत्र में, या बहुत सारे ज्योग्राफीज में, बहुत सारे क्षेत्रों में डोमिनेंट स्ट्रेन बन जाते हैं। क्यों डोमिनेंट बन जाते हैं? क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं और उनकी संख्या वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इट देन बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैक्सीन कंपनीज टू चेक वेदर देयर वैक्सीन कंटिन्यूज टू बी इफेक्टिव। तब वहाँ पर वैक्सीन कंपनी का रोल आता है कि उसको ये चेक करना चाहिए कि उसका अपना जो वैक्सीन है इन नया वेरिएंट के लिए इफेक्टिव है कि नहीं। सच स्टडीज़ हैव ऑलरेडी बिगन इन इंडिया। भारत में इस तरह का अध्ययन शुरू किया जा चुका है। बट वाइल लेबोरेटरी स्टडीज शो दैट वैक्सीन कंटिन्यूज टू बी इफेक्टिव, सम ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट्स डू सीम टू बी बेटर एट इवेडिंग एंटीबॉडीज। देखिए, होता क्या है ना कि जब वैक्सीन का लेबोरेटरी में इन वेरिएंट्स पे निरीक्षण किया जाता है तो लगता है कि हाँ भैया वहाँ रिजल्ट आ जाता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है नया वेरिएंट पे भी। लेकिन जब रियल लाइफ में आते हैं तो ये जो यही वेरिएंट जो कि लेबोरेटरी में वैक्सीन से ख़त्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, लेकिन ये आकर के बॉडी में जब आते हैं तो एंटीबॉडीज़ को इवेड कर जाते हैं। हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज़ हैं जो इनसे लड़ सकते हैं, इन कोरोना वायरस से, उनको इवेड कर जाते हैं, मतलब उनको डॉज दे देते हैं, उनको झट चकमा देके निकल जाते हैं, बच जाते हैं। एलॉन्ग विथ मॉनिटरिंग री इन्फेक्शंस एंड केसेज ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, फ्लैगिंग वेरिएंट्स मस्ट बी सीन एज ए क्रूशियल हेल्थ रिस्पॉन्स। टेस्टिंग पॉजिटिव आफ्टर बीइंग डबल इनोकुलेट। देखिए, होता क्या ना कि री इन्फेक्शन को जब मॉनिटर किया जा रहा है, अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस देखा जा रहा है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस क्या होता है? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होता है वैसा इन्फेक्शन, वैसे लोगों को हुआ हुआ इन्फेक्शन जिन लोगों को डबल डोज लग चुका है वैक्सीन का और उसके बावजूद भी वो इन्फेक्टेड हो गए। तब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो वैक्सीन लगाया गया था वो वैक्सीन कारगर नहीं हुआ। क्यों नहीं कारगर हुआ? तो नया टाइप का, नया वेरिएंट का कोरोना वायरस आ गया। आई नया वेरिएंट का जो कोरोना वायरस आया वो अपना बनावट ऐसा करके लेके आया कि बेटा बोला तेरा वैक्सीन को भी हम धोखा दे देंगे, और धोखा देके निकल गया। तो उसको कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ठीक है, उसको कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो है ऐसे वेरिएंट्स को फ्लैग करना, बताना कि जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ रिस्पॉन्स के लिए। अब बता दिया कि वह वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इंडिया में जो वेरिएंट आ गया कोरोना वायरस का वो घातक ज़्यादा है, वो 3 गो हथियार लेके आया। मतलब कि तुमको यदि इन्फेक्शन कर दिया ही तो बेटा तोरा बचे का कोई चांस नहीं है। तब उस कंडीशन में फिर क्या होगा कि हेल्थ रिस्पांस को, पब्लिक हेल्थ रिस्पांस को स्ट्रिक्ट किया जाएगा कि लॉकडाउन लगाओ। एकदम गलती से भी कोई एथी निकल जाए, बिना मास्क निकल जाए, मार डंडा कर दो उसको, एकदम बेला फाड़ा कर दो उसको, तबे ना उसका उपाय है। नहीं तो वो एगो तो भटियारा टाइप है, ये है जो सबको लेके डूबेगा अपने साथ साथ। वो तो मरेला निकलवे किया कफन बांध के रोड पर, है ना, बिना मास्क के। और घरे जाएगा तो घरों वाला के साफ कर देगा, अगल बगल में पड़ोस में बैठवे करेगा। इंडिया ऐसा सोशल देश है कि सबको एक दूसरे से लेना देना है। वो बिना, इंग्लैंड तो हो नहीं रहा है कि सब अपन अपन घर में है भाई, अमेरिका तो हो नहीं रहा है कि रोड पर आदमी नजर नहीं आवेगा। यहाँ कोई काम नहीं रहता तब आदमी रोड पर रहता, रोडवे पर घर में रहता आदमी के। ठीक है,
तो वहाँ पर पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मास्किंग अप, ये तो एडिटर साहब हैं तो हिसाबे से न लिखेंगे, लेकिन बतवा तो ये है कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को चेंज करने के पीछे डंटा का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, हाँ कि नहीं। बट दे गो ए लॉन्ग वे इन रिमाइंडिंग पीपल टू कंटिन्यू बीइंग अलर्ट। और ये जो है नया, यदि फ्लैगिंग वेरिएंट्स को फ्लैग कर दिया गया कि भैया यहाँ का जो वेरिएंट्स आया नया वाला वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, मतलब चिंता का इस विषय पूरे विश्व के लिए हो रहा है, WHO के लिए भी हो रहा है। कहा कि डॉज देखे टेस्ट में भी नहीं पता चल रहा है, अचानक से आदमी एकदम गंभीर हो जा रहा है और गंभीर बीमारी पकड़ ले रहा है, उसके बाद पार कर दे रहा है, कहानी खत्म, खेला खत्म हो जा रहा है। तो अलर्ट हो जाइए, है ना। तो आप इस स्थिति में आदमी को अलर्ट होने के लिए कहा जाएगा। और क्या किया जाएगा, वैक्सीन को देखा जाएगा एक इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम के रूप में। मैजिक पिल तो नहीं है कि खा लिए बच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है वैक्सीन से, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम हमारा हो सकता है। और कीपिंग हेल्थ अथॉरिटीज़ ऑन देयर टोज। और ये जो है नया वेरिएंट जब आता है इस तरीके का वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में, तो जितना भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑन टो रख देता। ऑन कीप समबडी ऑन टो का मतलब एकदम उसको सतर्क रहना, 24 घंटे लगे रहो बेटा, एकदम फुर्सत नहीं देंगे सांस लेवे के। तो समझिए गए होंगे कि कितना भयानक वाला स्थिति हो गया है इंडियन वेरिएंट के साथ ही, है ना। बाकी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि क्या है आपके सामने। अगले महीने से तो हमको लग रहा है कि जून महीने से जो है हम इसको लाइव, रियल टाइम लाइव कर देंगे, रिकॉर्डेड नहीं देकर के रियल टाइम लाइव, दोनों एडिटोरियल का ऐप पर, ठीक है। और एक एडिटोरियल पे बेस्ट जो इंग्लिश का सेट आ रहा है उसका सॉल्यूशन और डिस्कशन भी लाइव में चलेगा। ज़्यादा चांसेस तो यही लग रहा है। फ़ी यही रहेगा 99 रुपीज़ पर मंथ, ज्वाइन कर लीजिए। अब बताइए कि वाला कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन। सारा वर्ड हम एकदम प्रैक्टिकल वे में समझाए हैं। और जो दोस्त है आपका संगी साथी है वो लोग लॉकडाउन में सिंसियरली अंग्रेजी का तैयारी करना चाह रहा है तो उस तक पहुँचाइए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।